बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास जो आर्ट्स ग्रुप है उसका जो यूनिट नंबर 2 है, जो ज़कात, उशर और वरासत से मुतल्लिक है, उसके चंद एक इंतहाई अहम सवाल समझेंगे। तो इससे जो पहले वीडियो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको ज़कात से मुतल्लिक जो सवाल थे वो समझा दिए थे। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको उशर जो है उससे मुतल्लिक जो सवाल हैं वो समझाऊँगा। तो आपको जैसा कि पहले पता है कि जो ज़कात होती है वो कुल मालियत का कितने परसेंट देना होता है, 2.5%। यानी कि ज़कात अगर हमने अदा करनी है तो वो कितने फ़ीसद देते हैं, 2.5% हमने अदा करनी है। लेकिन जो उशर होता है, उशर दो तरह का होता है। एक उशर होता है जो मसनूई ज़राए से होता है, यानी कि मसनूई ज़राए से जो उशर आप ने देना होगा वो कितना देना होता है, वो देना होता है जी 5%। और अगर आपके पास कुदरती ज़राए हों तो कुदरती ज़राए का जो उशर होता है उसकी जो आपने मिकदार देनी होती है वो कितनी होती है जी, 10% होती है। यानी कि ये दो जो चीज़ें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। नंबर एक ज़कात वाली तो आपको पता है कि वो 2.5% है। लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं ना, मसनूई ज़राए और कुदरती ज़राए, तो मसनूई ज़राए अगर क्वेश्चन में लिखा होगा तो आपने 5% के हिसाब से उशर मालूम करना होगा। और अगर सवाल में कुदरती ज़राए का ज़िक्र हुआ तो फिर आपने कितना उशर देना होगा, 10वां हिस्सा देना होगा। यानी कि 10% जो है वो आपने अदा करना होगा। तो मसनूई ज़राए जो होते हैं वो होते हैं नहरें और ट्यूबवेल। यानी कि आप जो अपनी फसल उगाते हैं, अगर वो आप पानी कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ट्यूबवेल का पानी इस्तेमाल करते हैं या नहरी पानी इस्तेमाल करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो उशर की अदायगी आपने करनी है तो वो कितनी करनी है जी, 5% करनी है। और अगर आप ऐसे इलाके में आप काश्तकारी कर रहे हैं, मसलन कोई रेगिस्तानी इलाका है जहाँ पर सिर्फ बारिशों की वजह से फसल तैयार होती है, तो फिर उधर आपने कितने फ़ीसद उशर अदा करना होता है, 10% उशर आपने अदा करना होता है। तो फिर आप जब ये सवाल उशर वाला आएगा तो ये आपने देखना होगा सवाल में मसनूई ज़राए का ज़िक्र है या कुदरती ज़राए का ज़िक्र है। जैसा कि ये दो जो सवाल हैं इसके अंदर लिखा हुआ है मसनूई ज़राए, इधर भी क्या लिखा हुआ है, मसनूई ज़राए। लेकिन ये वाले जो दो सवाल हैं, इधर क्या लिखा हुआ है, कुदरती ज़राए, और इसमें भी क्या लिखा हुआ है, कुदरती ज़राए। तो अब हम इन सवालों को हल करते हैं जी स्टूडेंट्स। ये जो सवाल इधर मैंने लिखा हुआ है कुछ इस तरह लिखा है, मसनूई ज़राए से पैदा शुदा चावल की फसल जिसकी मालियत 1,50,000 रुपये हो, इस पर उशर मालूम करें। तो इसको भी हम सिर्फ 2 स्टेप में ही हल कर लेंगे। इधर हम लिखेंगे उशर की रकम, तो जो रकम दी गई होगी मसलन 1,50,000 दी होगी, उसको आपने किस पर तकसीम करना, 100 पर तकसीम करना। 100 पर तकसीम करने के बाद आपने उसको 5 से ज़रब दे देनी है। उसके बाद आप लिखेंगे एक दफ़ा दोबारा उशर की रकम। अब आपने 1,50,000 को 5 से ज़रब देनी है और जो जवाब आएगा उसको 100 पर तकसीम कर देना है। तो ये आ जाएगा 7500 रुपये। या आप यूँ भी कर सकते थे कि 1,50,000 को पहले 100 पर तकसीम कर लें, जो जवाब आए उसको फिर बाद में 5 से ज़रब दे लें। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि जिस तरह भी आप इसको करना चाहिए, या पहले ज़रब कर लें या पहले तकसीम कर लें, तो दोनों सूरतों में आपका जवाब सही आएगा। ये आपने कैलकुलेटर से हल करना है, उससे आसानी से हल हो जाएगा। अच्छा, इससे जो अगला सवाल है वो क्या लिखा हुआ है, अगर मसनूई ज़राए से हासिल की गई चावल की फसल की मालियत 4,90,000 रुपये हो तो उशर मालूम करें। तो ये भी सवाल सेम ऊपर वाले सवाल की तरह होगा। इस साइड पर हम लिखेंगे उशर की रकम 4,90,000, इसको 100 पर तकसीम करना और किस से ज़रब देनी है, 5 से। 5 से क्यों ज़रब देनी है, क्योंकि इस सवाल के अंदर कौन से लफ्ज़ आया है, मसनूई ज़राए। तो मसनूई ज़राए के लिए हमें पता है 5% हमने अदा करना होता है कुल मालियत का, इस वजह से हम इसको 5 से ज़रब देंगे। तो फिर बेशक इसको पहले तकसीम करें 100 पर और 5 से ज़रब दे दें तो जवाब कितना आ जाएगा, 24,500 रुपये। अच्छा, अब उसके बाद जो दूसरा सवाल है वो है जी कुदरती ज़राए। तो ये देखें, ये सवाल में अब क्या आ गया जी, कुदरती ज़राए। जब कुदरती ज़राए का ज़िक्र हो तो फिर हमें पता है हमने कितने फ़ीसद उशर अदा करना होता है, 10%।
تو قدرتی ذرائع سے پیدا کی گئی گندم کی فصل کی مالیت 1,50,000 روپے ہو تو عشر معلوم کریں۔ اچھا، اس سوال میں بھی 1,50,000 اور ادھر بھی کتنا 1,50,000۔ اب ان دونوں سوالوں میں 1,50,000 ہے، لیکن صرف فرق اس کا قدرتی ذرائع اور مصنوعی ذرائع کا۔ اب اس سوال کو ہم حل کرتے ہیں، ہم لکھیں گے جی عشر کی رقم۔ عشر کی رقم کتنی ہے؟ 1,50,000۔ اس کو 100 پر تقسیم کرنا، لیکن ضرب کس سے دینی ہے؟ 10 سے ضرب دینی ہے، کیونکہ یہ قدرتی ذرائع ہے۔ تو جب ہم اس کو 10 سے ضرب دیں گے تو پھر اس کا جواب کتنا آ جائے گا؟ 15,000۔ تو اگر ویسے بھی اگر ہم دیکھیں یہ دو زیرو سے کٹ جائیں گے، پھر یہ 1500 کو جب 10 سے ضرب دیں گے تو کتنا آ جائے گا؟ 15,000 روپے اس کا جواب آ جائے گا۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں جی قدرتی ذرائع سے پیدا شدہ چاول کی فصل کی مالیت 6 لاکھ روپے ہو تو عشر معلوم کریں۔ اب 6 لاکھ کے اوپر ہم نے عشر معلوم کرنا، لیکن کون سے ذرائع ہیں؟ قدرتی ذرائع۔ قدرتی ذرائع کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے 10% معلوم کرنا ہوتا ہے کل رقم کا۔ تو ہم لکھیں گے عشر کی رقم 6 لاکھ بٹا 100 اور اس کو ضرب دے دیں گے 10 سے، تو اس طرح ہمارے پاس کتنا جواب آ جائے گا؟ 60,000 روپے اس کا جواب آ جائے گا۔ تو امید ہے اسٹوڈنٹ صاحب کو عشر والے جو سوال ہیں ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جیسا کہ جو زکوٰۃ والے سوال ہیں اس کے اندر ہم 2.5% جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں کل رقم کا، اسی طرح جو مصنوعی ذرائع ہیں ان کے لیے ہم نے 5% معلوم کرنا ہوتا ہے کل رقم کا، اور اگر قدرتی ذرائع ہوں گے تو پھر ہم نے کتنا معلوم کرنا؟ 10% کل مالیت کا معلوم کرنا، وہ رقم کتنی ہے۔ تو 5% ہو یا 10% ہو، اس کو ہم عشر کہتے ہیں، اور جو 2.5% ہوتا ہے یا 2.5% ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو امید ہے اسٹوڈنٹ صاحب کے ان سوالوں کی سمجھ آ گئی ہوگی، تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔